सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के तिलक ताजपुर के अंदर शाम के 7 बजे रविवार को बांध टूटा और बांध टूटते ही आसपास के इलाके में हाहाकार मच गया। उफनती बागमती ने इस कदर तबाही मचाई कि तकरीबन 2 से 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। मिली जानकारी के मुताबिक तिलक ताजपुर के वर्तमान पंचायत के जो सरपंच साहब है उसके साथ साथ तकरीबन 10 घर का नामो निशान मिट गया। जो बागमती नदी है उसने अपने आगोश में ले लिया। नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के तिलक ताजपुर पंचायत में हूं और तिलक ताजपुर पंचायत के अंदर जो ग्रामीणों में हाहाकार मचा हुआ है। कई लोग पानी के तेज बहाव में फंसे हुए हैं। लगातार जो है एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंच गई है, लेकिन स्थानीय लोगों की जो शिकायत है कि अभी तक राहत बचाव का काम शुरू नहीं किया है। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि प्रशासन अभी तक देखने तक नहीं आया है। यहाँ तक कि उन लोगों ने इल्ज़ाम यहाँ तक लगाया है कि कम से कम जो लोग बाढ़ प्रभावित हैं उन लोगों के लिए खाने पीने या कम्युनिटी किचन का मुहैया कराना चाहिए, वो भी नहीं कराया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का हैंड पंप पूरी तरह से पानी में डूब चुका हुआ है। स्थिति ये बन गई हुई है कि वो नदी का पानी पीने को मजबूर है। लगातार स्थानीय लोगों का जो गुस्सा है वो साफ उनके चेहरे पे छलक रहा है। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये बांध टूटा है वो तिलक ताजपुर के अंदर टूटा है और तिलक ताजपुर के अंदर जो खास तौर से इधर की तस्वीर आप देख लीजिए। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि इधर की तस्वीर आप दिखाएं। ये तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ ये जो दरार आप देख रहे हैं, लगातार जो है वो बाढ़ जो है वो अपना विकराल रूप दिखा रहा है। और इधर की तस्वीर देख रहे हैं, तकरीबन 100 से 200 मीटर की दूरी पे तोड़ दिया गया है। और इससे तोड़ने के बाद जो सामने मोहल्ला बसा हुआ था वो पूरा मोहल्ला साफ हो चुका हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जूम करके तस्वीर दिखाएं। उधर की आप जो देख रहे हैं शायद वो किसी घर का छत नज़र आ रहा होगा। उधर की भी तस्वीर आप देख लीजिए। पूरा का पूरा मकान जो बागमती है वो उसने अपने आगोश में ले लिया है। स्थानीय कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम पूरी जानकारी लेंगे कि अभी तक। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राकेश कुमार। अभी हम वर्तमान में तिलक ताजपुर के हम सरपंच हैं। अच्छा। अभी जो बांध टूटा है ठीक हमारे घर के सामने टूटा है, जिससे मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। और यह बांध टूटा नहीं है, बुझे प्रशासन विभागीय लापरवाही के कारण यह बांध टूटा। 2 दिन से रिसाव था, जिसकी सूचना बागमती विभाग के एसडीओ और ओवरसीयर को दिया गया था। वो खाना पूर्ति कर कर अपना चलते बने। अच्छा। रिसाव था, रिसाव को बंद नहीं किया गया। जब पानी जब ज़्यादा बहने लगा तो उसके बाद अपना उछल दिए, जिससे भयावह रूप लेकर बांध टूट गया, जिसमें हम लोगों का करोड़ों का नुकसान है। करोड़ों का नुकसान। अच्छा, आपका तो नुकसान है ही है। मैं जो देख रहा हूँ कि कई घर क्षति, कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा? लगभग 10 परिवार का एक सामान भी नहीं निकला है ना, घर भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो बांध टूटा है इससे कितना गांव प्रभावित होगा? इससे सैकड़ों गांव प्रभावित है। और सबसे दुखद बात है कि इतना बड़ा घटना हो जाने के बावजूद भी अभी तक कोई प्रशासन सुधि लेने के लिए नहीं आया है। जो किस परिवार में पानी है कि नहीं, कोई खाना खाया कि नहीं, कैसे कोई जी रहा है, अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। कम्युनिटी किचन या पन्नी वन्नी का कहीं कुछ ना कुछ, एक डिब्बा बिस्कुट तक अभी नहीं आया है। कोई हाल समाचार पूछने के लिए नहीं आया है, कोई देखने वाला नहीं आया है कि कहाँ पर तिलक ताजपुर का बांध टूटा हुआ है। अच्छा, क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से तो यही गुहार लगाना चाहेंगे, जो यह बांध टूटा है इसको प्रशासन विभागीय लापरवाही के कारण यह बांध टूटा है। हम लोगों को मुआवजा मिले, इसका क्षतिपूर्ति हो, तब इस बांध को हम लोग बांधने देंगे। अच्छा, एकदम साफ है। हम लोगों के पूरा तिलक ताजपुर पंचायत का एक स्वर से आवाज है। अच्छा। जो बांध से जब हानि ही हानि है। अच्छा, तिलक ताजपुर पंचायत के अंदर तो खैर लगभग घर घर में पानी घुसा हुआ है, वो मैं खुद देख रहा हूं। इधर कौन कौन सा गांव जो है वो प्रभावित हुआ है? इधर आपको सिरखिरिया है, बलुआ है, महसा है, उसके बाद धोबहा है, बसदे है, बिशनपुर है, हरदिया है, मधौल है, रायपुर है, रुपौली है, सैकड़ों गाँव है जी। तो ये थे स्थानीय सरपंच साहब। सुन लिया होगा इनकी पीड़ा आपने। साफ तौर पे जो जिला प्रशासन है उसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 दिन पहले से बांध के अंदर रिसाव जारी था। लगातार जो है उन लोगों को शिकायत किया जा रहा था, लेकिन जो बागमती के देख रेख के लिए जो कर्मचारी होते हैं वो लोग टहलाते रहें
और वो रिसाव तेज होता चला गया। नतीजा ये हुआ कि बागमती ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया और तकरीबन 25 से 30 गांव को अपनी चपेट में ले लिया। लोग ऊंचे स्थान पे भागने को मजबूर है, हर तरफ चीख पुकार मचा हुआ है। लेकिन जो सरपंच साहब है उनकी शिकायत है कि एक बिस्किट का पैकेट भी हम लोगों को नसीब नहीं हुआ। घर में जो रखा हुआ सामान था वो तो पूरी तरह से चौपट, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बाढ़ ने अपने आगोश में ले लिया और पूरा का पूरा घर जो है वो पानी में बह गया। और जो लोग का घर बचा हुआ है वो ऊंचे स्थान में शरण लिए हुए हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक एक पन्नी तक नसीब नहीं हुआ है। हालांकि लगातार जो जिला प्रशासन इस बात का दावा कर रही है कि हम बाढ़ पीड़ितों के लिए हम उचित व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और भी कुछ लोग हैं स्थानीय, उन लोगों से जानकारी लेंगे। यहाँ पर बांध पर कोई भी प्रशासन नहीं आया है देख रेख करने की। कल से ही बहाव हो रहा है। अच्छा। तिलक ताजपुर पंचायत के राकेश बाबू हमारे सरपंच है। वो आज से नहीं है, 3 पीढ़ी से सरपंच है। इनके करोड़ों का मकान और करीब 2-2.5 एकड़ में प्लॉट में इनका मकान बना हुआ था, जहाँ पर 40 फीट गड्ढा है। लेकिन आज तक ले यहाँ कोई जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी ना आकर इनसे हाल चाल भी नहीं पूछ रहे हैं। ये कितना दुखद बात है कि ये समझा जाए कि इस आपदा के घड़ी में प्रशासन यहाँ नहीं पहुँच रहा है, जो कि हमारे सरपंच साहब के करोड़ों का मकान और 2.5-3 एकड़ के प्लॉट में इनका मकान बना हुआ था और पूर्वजों का जो संपत्ति था, जो गहना गिरो था, सब मिट्टी में विलीन हो गया, पानी में बढ़ गया। लेकिन कोई पूछने वाला तक नहीं है और ये गांव के लोग सभी त्राहिमाम कर रहे हैं। सारा गांव डूब चुका है। जो बागमती विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लोग इस बांध का देख रेख करने के लिए नहीं आते थे क्या? वो देख रेख करने के लिए आते हो तो रोटी सेकते हैं। वो तो चाहते हैं कि बांध टूटे और हम लोग को कमाई बने। अच्छा। और इस कारण वो लापरवाही बरतने के कारण बांध टूटा है। बांध टूटेगा तो उनकी क्या कमाई होगी? उनकी कमाई होगा कि ठेकेदारी जो करेगा तो उसका पीसी बनता है। अच्छा। वो कमीशन लेते हैं और कमीशन के चक्कर में ये सब नाटक हो रहा है। अच्छा। ये दुर्भाग्य है इस तिलक ताजपुर पंचायत का कि यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी अभी तक आगे और भी कहीं टूटा है क्या? आगे यहाँ से 1 किलोमीटर के दूरी पर खड़ा हुआ है। अच्छा। वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दूरी पर छपरा है। 3 जगह इस बांध टूटा हुआ है। आप क्या कहेंगे सर? आप भी यही का स्थानीय हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना है कि अभी तक यहाँ तक कोई सुविधा नहीं मिला है। रात से लेकर के अभी तक लोग यहाँ से तटबंध अंचल से बाहर तक लोग त्रस्त हुए गए हैं। घर माल जाल धंस गया है। अभी तक सरकारी कोई भी सुविधा यहाँ तक नहीं मिला है और विभागीय लापरवाही के कारण ये तटबंध टूटा है। ई बागमती योजना, ये सरकारी योजना जो है ये कल्प वृक्ष है, दुधारू गाय है। सीजन पर जब काम शुरू होता है तो काम शुरू होता है, नहीं तो इस पर कोई ध्यान नहीं रहता है। जब काम जो तटबंध है इस पर बहुत अधिकारी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनको तो जागरूकता रहना चाहिए कि ना जब हमारे वहाँ से पानी चला है तो उन ऊपर व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ आदमी तटबंध के बाहर लोग भी मर गए हैं, अंदर भी मर रहे हैं। पदाधिकारी लोग अपना वहाँ बैठे हुए हैं, इस पर कोई भी अभी तक कोई मुहैया नहीं हुआ है। यहाँ नहीं, वो पंडित तक नहीं मिला है। यहाँ जैसे बच गए अंदर में भी 6-7 वार्ड है, 6-7 वार्ड बाहर में भी है, सब त्रस्त है, कहीं भी कुछ भी नहीं बचा हुआ। सारा बागमती की पेटी जो है उसके अंदर 6-7 वार्ड बचा हुआ है। जी। उन लोगों का भी तो बुरा हाल है। मतलब सबसे पहले तो उन्हीं लोगों का बुरा हाल हुआ, तब उसके बाद टूटा, तो अब देखिए इधर बुरा क्या हाल है। मतलब दोनों तरफ इतना बुरा हाल है, सिर्फ आदमी के शरीर पर जो कपड़ा है, अन्न पानी कुछ नहीं बचा हुआ है। मवेशी भी बहुत धंस गया, बह गया, 4 चक्का भी फंस गया है। मोटरसाइकिल जितना जो जहाँ है उतना सब जहाँ है वहीं पर रखा हुआ है। तो सीधे तौर पे जो जिला प्रशासन है उसकी नाकामी बता रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस वक्त रिसाव हुआ था उस वक्त ही अगर बांध को संभाल लिया जाता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिल रहा था। एक और आरोप लगाया इन्होंने कि बांध को दूधेली गाय कह दिया इन्होंने कि जब मर्जी हो इससे दूध निकाले और इससे मुनाफा कमा ले और उसके बाद उसको उसी हाल पे छोड़ दिया जाए। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के ये तिलक ताजपुर का इलाका है। ये तिलक ताजपुर गांव के अंदर फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि इधर की तस्वीर दिखाएं। ये तस्वीर ज़्यादा किनारे में मत जाएंगे, दूर से ही तस्वीर दिखाएं। ये आप देख सकते हैं तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बागमती जो अपना विकराल रूप दिखा रही थी और बांध के अंदर उफनाई हुई थी और उफनाने के बावजूद जो प्रशासन है
उसकी अनदेखी की वजह से जो ग्रामीणों का इल्ज़ाम है कि 2 दिन से रिसाव हो रहा था, लेकिन कोई भी देखने के लिए नहीं आया और नतीजा ये हुआ कि बांध टूट गया और टूटने की वजह से कई दर्जन गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।